बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज यूज द हाफ एंगल्स फार्मूला टू सॉल्व पार्ट्स 5th to 9th इन क्वेश्चन नंबर 1 वेयर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 5th से 9th तक हमने इनको सॉल्व करने हैं यूजिंग हाफ एंगल्स फार्मूला। ये फार्मूलाज तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये कौन से हाफ एंगल्स फार्मूला होते हैं। ये कोसाइन के भी होते हैं, साइन के भी होते हैं और टेन के भी होते हैं। लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ इन पार्ट्स को क्यों सॉल्व करने हैं यूजिंग हाफ एंगल फार्मूलाज, क्योंकि इन फार्मूलाज की हेल्प से ना हम सिर्फ एंगल ही फाइंड कर सकते हैं। और देखें इन सब पार्ट्स में ना सिर्फ साइड्स गिवन है, तो यहाँ हमने अल्फ़ा, बीटा और गैमा एंगल्स फाइंड करने होंगे यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला। लेकिन बाकी पार्ट्स में ना 1 से 4th पार्ट तक देखें यहाँ साइड भी गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, तो थर्ड साइड हम फाइंड नहीं कर सकते। साइड्स हम इन फार्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड नहीं कर सकते। इसी वजह से इन पार्ट्स में देखें साइड्स गिवन है ना, तो हम इजीली सिर्फ एंगल्स फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हाफ एंगल फार्मूलाज कौन से होते हैं। यहाँ कोसाइंस ऑफ हाफ एंगल्स ये कौन से फार्मूलाज होते हैं। अब हाफ एंगल है ना, मीन्स अगर अल्फ़ा एक एंगल है तो इसका हाफ मीन्स के अल्फ़ा ओवर 2, और कोसाइंस ऑफ यानी कि कॉज ऑफ अल्फ़ा ओवर 2, इसी तरह कॉज ऑफ बीटा ओवर 2 और कॉज ऑफ गैमा ओवर 2। ये 3 फार्मूलाज हैं। कॉज ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। इसको इस तरह से याद कर लें कि यहाँ अल्फ़ा है ना, तो एस माइनस ए होगा और नीचे बाकी रिमेनिंग साइड्स होंगी। यहाँ ए यूज़ हो गया ना, तो बाकी कौन सी साइड्स हैं, बी और सी। और एस यहाँ क्या है, एस हम फाइंड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों साइड्स होती हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन होंगी, और डिवाइडेड बाई 2। ये s फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ s की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ नीचे b और c की वैल्यूज पुट करेंगे, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह कॉज ऑफ बीटा ओवर 2। अब यहाँ बीटा है ना, तो s इंटू एस माइनस बी हो जाएगा, और b के अलावा जो बाकी 2 साइड्स होंगी ना उनसे डिवाइड करेंगे। b के अलावा बाकी 2 साइड्स कौन सी हैं, a और c, तो इनसे डिवाइड हो जाएगा। ये है कॉज ऑफ बीटा ओवर 2। इसी तरह गैमा ओवर 2 के लिए s इंटू गैमा वाली साइड कौन सी होती है, c वाली ना, तो s इंटू एस माइनस सी हो जाएगा, और नीचे इसके अलावा बाकी 2 साइड्स कौन सी हैं, a b। इस तरह से आप इनको याद कर लें। इसी तरह साइंस ऑफ हाफ एंगल्स यानी कि साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर 2, फिर साइन ऑफ बीटा ओवर 2 हमें चाहिए, और साइन ऑफ गैमा ओवर 2। इसके भी 3 फार्मूलाज होंगे। और ये किस तरह से आपने याद करना है कि अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा के अलावा बाकी 2 साइड्स उसको s में से माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। a वाली साइड को छोड़ देना है, बाकी वाली कौन सी साइड है, b और c ना, तो s माइनस बी हो जाएगा इंटू एस माइनस सी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये वाली दोनों साइड्स b और c। यहाँ क्या होगा, यहाँ b वाली साइड को छोड़नी है, बाकी कौन सी साइड्स हैं, a और c, तो ये हो जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस सी, और नीचे ये वाली 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे a c। इसी तरह यहाँ क्या होगा, अब गैमा वाली साइड कौन सी है, सी वाली ना, तो उसको छोड़ दें, बाकी 2 साइड्स कौन सी हैं, ए और बी, तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और डिवाइडेड बाय ये वाली दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ए बी। इसी तरह टेंस ऑफ हाफ एंगल्स कौन से होते हैं, टेन ऑफ अल्फ़ा ओवर 2, फिर टेन ऑफ बीटा ओवर 2 और टेन ऑफ गैमा ओवर 2। ये तकरीबन साइन वाले एंगल्स की तरह के ही होते हैं। ये किस तरह से आप लिखेंगे, ऊपर तो यही वाली टर्म आ जाएगी एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको किस तरह से याद करना है कि यहाँ अल्फ़ा है ना, तो ए वाली साइड को छोड़ देंगे, बाकी साइड्स हैं बी और सी, तो एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। सिर्फ नीचे यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, जो तीसरी साइड है ना वो नीचे आएगी एस माइनस ए, और साथ में एस इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इस तरह से। इसी तरह से टेन ऑफ बीटा ओवर 2 के लिए एस माइनस ए, इसके अलावा बाकी 2 साइड्स कौन सी हैं, ए और सी ना, तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू इसके अलावा कौन सी साइड है, बी ना, तो एस इंटू एस माइनस बी। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। गैमा यानी कि सी वाली साइड को छोड़ना है, बाकी 2 साइड्स कौन सी हैं, ए और बी, तो ऊपर होगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और नीचे कौन सी रिमेनिंग साइड है, एस माइनस सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एस से। ये तो हमने फार्मूलाज पढ़ लिए, इनको आपने याद कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप इनमें से कोई भी फार्मूला यूज़ करते हुए अल्फ़ा, बीटा और गैमा की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, हर तरीका यूज़ करते हुए, हर फार्मूला यूज़ करते हुए आपका आंसर सेम आएगा। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप साइंस वाले हाफ एंगल्स यूज़ करें, या टेन वाले यूज़ करें, या कोसाइन वाले यूज़ करें। अगर तो क्वेश्चन में उन्होंने दिया होगा ना कि हाफ एंगल आपने यूज़ करना है टेन वाले सपोज, या कॉज वाले, या साइन वाले, तो उस केस में तो फिर आप बाउंड हो जाएंगे कि जो उन्होंने कहा आपने वही वाले हाफ एंगल्स यूज़ करने हैं। लेकिन इस केस में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि यूज़ हाफ एंगल फार्मूलाज टू सॉल्व दिस पार्ट्स। उन्होंने ये नहीं बताया कि हाफ एंगल फार्मूला हमने साइन के यूज़ करने हैं, या कोसाइन के, या टेन के। तो आपकी मर्जी है कि आप ये वाले करें, या ये वाले, या ये वाले, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट लिखना है, वो मैंने लिख
लिख लिया और इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि हमने एंगल्स फाइंड करने हैं यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला। सबसे पहले तो हम एस फाइंड कर लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू ऑल दी साइड्स और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ए क्या है 7, बी है 10, सी है 12 और इनको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इनको ऐड करें 29 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 14.5। ये तो हमारे पास आ गई एस की वैल्यू। इसके बाद मैं कॉस वाले हाफ एंगल्स यूज़ करूँगी, कॉस ऑफ अल्फ़ा ओवर 2। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको किस तरह से आपने लिखना है, अब अल्फ़ा है ना तो ए वाली साइड ऊपर आएगी, एस इंटू एस माइनस ए और डिवाइडेड बाय क्या होगा, जो इसके अलावा रिमेनिंग दो साइड्स होंगी यानी कि बी सी। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, बहुत आसान है। 14.5 इंटू 14.5 ए क्या है माइनस ए यानी कि -7 और डिवाइडेड बाई बी सी यानी कि 10 इंटू 12। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 14.5 माइनस 7, इसका आंसर क्या आ रहा है 7.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14.5 से तो ये आ जाएगा 108.75 और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 12 इज़ 120। यहाँ भी डिवाइडेड बाय 120 होगा और इसका हमने स्क्वायर रूट भी लेना है। अब डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.90625 और फिर इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। आपकी मर्ज़ी है, चाहे इसको आप पहले इस तरह से लिख लें 0.90625, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इक्वल्स टू 0.9519 है, आगे 7 है तो इसको 9520 लिख लें। अब ये तो हमारे पास कॉस ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 का आंसर आ गया ना। अब हमें चाहिए अल्फ़ा ओवर 2, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा ओवर 2 और कॉस जब इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। और यहाँ से भी उसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, शिफ्ट कॉस प्रेस करें और उसके बाद आंसर प्रेस करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 17.829 है, तो 83 करके लिख लें। इसके बाद ये तो अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू आ गई, हमने अल्फ़ा फाइंड करना है तो 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 35.659 है, तो 66 लिख लें, या आप पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट लिखना चाहते हैं तो 35.7 लिख लें। ये तो हमारे पास एक एंगल आ गया अल्फ़ा। इसी तरह से बीटा फाइंड कर लेंगे। बीटा इक्वल होता है कॉस ऑफ बीटा ओवर 2। इसकी क्या वैल्यू है, हम पढ़ चुके हैं कि जब भी बीटा हमने देखना है तो एस इंटू एस माइनस बी ये वाली साइड होती है बी ना, और इसके अलावा बाकी दो साइड्स कौन सी हैं, ए और सी। अब सिंपल यहाँ भी वैल्यूज पुट कर देंगे। एस की वैल्यू क्या है 14.5 इंटू 14.5 माइनस बी है यहाँ 10 डिवाइडेड बाई ए सी यानी कि 7 इंटू 12। इसको इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा ओवर 2 का। इसको आप सॉल्व करें 0.8814। इसके बाद हम बीटा ओवर 2 फाइंड करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ 0.8814 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, शिफ्ट कॉस 0.8814 दिस इज इक्वल्स टू 28.19 लिख लें। अब हमें चूंकि बीटा चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बीटा का इक्वल्स टू 56.37 है ना, तो 56.4 डिग्री। इसी तरह गैमा फाइंड करने के लिए कॉस ऑफ गैमा ओवर 2 दिस इज इक्वल्स टू, ये वाली साइड सी होती है तो एस इंटू एस माइनस सी और डिवाइडेड बाय बाकी दो रिमेनिंग साइड्स का हमने मल्टीप्लाई करके उनको लिखना होता है। तो सी के अलावा दो साइड्स हैं ए और बी, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कॉस ऑफ गैमा ओवर 2 क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें 14.5 इंटू 14.5 और माइनस सी, सी क्या है 12 और डिवाइडेड बाई ए बी, ए है 7 और बी है 10। इनको सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरह से यूजिंग कैलकुलेटर, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा करके देख लेते हैं। 14.5 माइनस 12 इक्वल्स टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 14.5, ये आ गया डिवाइडेड बाय 7 10 70। अब इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इक्वल्स टू दिस वैल्यू, ये आ गया हमारे पास 0.7196। इसके बाद हमें गैमा ओवर 2 चाहिए तो कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, यानी शिफ्ट कॉस और आंसर इक्वल्स टू 43.976 है तो 43.98 कर लें। अब इसके बाद चूंकि हमें गैमा चाहिए तो 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 87.95 है, इसको 9 लिख लें डिग्री।
तो ये हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए। अच्छा, आप यहाँ यूँ भी कर सकते थे कि बीटा और अल्फ़ा जब आपने फाइंड कर लिया ना, तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। वहाँ आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करते तो गैमा इक्वल्स टू 180 माइनस दिस वैल्यू, तो आंसर आपका यही वाला आएगा। आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ इसी तरह से थर्ड एंगल भी हाफ फार्मूला से फाइंड करें, या आप उस तरह से फाइंड कर लें सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों तरह से आंसर आपका सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट वो वाला क्वेश्चन लिखने हैं और यूजिंग हाफ एंगल फार्मूलाज हमने फाइंड करने हैं अल्फा, बीटा और गैमा की वैल्यूज़। आपकी मर्ज़ी है कि आप कॉस वाले हाफ एंगल्स यूज़ कर लें या साइन वाले या टैन वाले। मैं यहाँ कॉस वाले यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो हमें एस चाहिए, विच इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2। साइड्स कौन सी हैं? 3 + 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2। इनको सॉल्व करें। 3 और 3 6 और 6 और 5 11, 11/2 इज़ 5.5। ये तो आ गई एस की वैल्यू। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ देखें, दो साइड्स इक्वल हैं, मीन्स के दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये आइसोसीलस ट्रायंगल होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉज ऑफ अल्फा/2 लिख लेंगे इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए। इस वाली साइड कौन सी होती है? ए वाली, तो एस माइनस ए और डिवाइडेड बाई इसके अलावा दो साइड्स जो होती हैं ना, उनको नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एस की वैल्यू है 5.5 इंटू 5.5 माइनस ए है 3 डिवाइडेड बाई बी और सी। बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 5। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा/2 का आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये मैं आंसर डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ये आंसर आ गया। अब हमें चाहिए अल्फा/2, तो कॉज वहाँ जाके कॉज ऑफ इन्वर्स हो जाएगा। इस वैल्यू का कॉज इन्वर्स लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16.78, और चूंकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो 2 भी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फ़ा एंगल हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 33.6 डिग्री। इसको राउंड ऑफ करके ये मैंने वैल्यू लिखी है। इसके बाद कॉज ऑफ बीटा/2। बीटा वाली साइड कौन सी होती है? बी वाली, तो एस इंटू एस माइनस बी, और इसके अलावा बाकी दो रिमेनिंग साइड्स ए और सी होती हैं। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 5.5। एस यहाँ 5.5 है। 5.5 माइनस बी क्या है? 3 डिवाइडेड बाय ए और सी। ए है 3 और सी है 5। अच्छा देखें, यहाँ 5.5 है, यहाँ भी यही है, यहाँ ये टर्म है, यहाँ भी यही है, और नीचे भी सेम आ रही है, क्योंकि देखें ए और बी की वैल्यू सेम थी ना। तो जब हमने ए को रिप्लेस किया है बेसिकली हमने बी से, और नीचे बी सी यहाँ था, यहाँ ए सी है। चूँकि ए और बी की वैल्यू सेम है तो यहाँ भी वैल्यू सेम आई है। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, क्योंकि वैल्यू सेम है तो आंसर यही आएगा। इसको भी आप करके देख लें। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेती हूँ कि बीटा भी हमारा ये एंगल आ गया। इसके बाद हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा है 33.6, बीटा भी 33.6, प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से गैमा आ जाएगा 180 माइनस 33.6 माइनस 33.6, तो गैमा इक्वल टू आ जाएगा 112.8 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है ना, उसमें तो हमने सिंपल कोसाइंस वाले फुल एंगल्स वाले फार्मूलाज यूज़ किए थे ना, लेकिन वहाँ भी जो अल्फ़ा, बीटा और गैमा की वैल्यूज़ आई हैं ना, अगर आप इससे कंपेयर करें तो वो वैल्यूज़ भी बिल्कुल यही वाली हैं, सेम वैल्यूज़ आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट वो वाली वैल्यूज़ लिख ली हैं, और यहाँ सबसे पहले हमें एस चाहिए इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यानी कि तीनों साइड्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इनको ऐड करेंगे तो 125 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 62.5। एस की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद हमने कॉस वाले फार्मूला यूज़ करने हैं। आपकी मर्ज़ी, आप साइन और टैन वाला भी हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सारी कैलकुलेशंस तो आपने कैलकुलेटर पे ही करनी होती है ना, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कॉस वाले हाफ एंगल्स वाले फार्मूला यूज़ करें या साइन वाले या टैन वाले। तीनों इजी हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। एस की वैल्यू पुट करेंगे इंटू 62.5 माइनस ए की क्या वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाई बी सी। बी है 45 और सी है 50। इसको सिंप्लीफाई कर लें। सबसे पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लें। ये आ जाएगा नीचे 2250, और ऊपर क्या आ जाएगा 62.5 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 62.5 माइनस 30 से। यहाँ आ जाएगा 32.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 62.5 से, इसके बाद डिवाइड करेंगे 2250 से, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9501 को 0 ही रहने दें। तो ये हमारे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा/2 आ गया। अब हमें इसका कॉज इन्वर्स चाहिए इक्वल्स टू अल्फ़ा/2 इक्वल्स टू कॉज इन्वर्स ऑफ दिस वैल्यू। इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारा आंसर आ गया अल्फ़ा/2 का इक्वल्स टू 18.16, 18.2 कह लें। अब यहाँ 2 को इधर मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास
ये आ गई वैल्यू 36.34 या 36.3 डिग्री। इसके बाद हमें बीटा चाहिए, तो कॉज ऑफ बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो वैल्यूज़ पुट कर दें। एस की क्या वैल्यू है 62.5, फिर 62.5 माइनस बी यानी 45 डिवाइडेड बाई ए सी यानी 30 इंटू 50। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ बीटा ओवर 2। स्क्वायर रूट लेने के बाद इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसके बाद हमें बीटा ओवर 2 चाहिए, कॉज यहाँ आके कॉज इन्वर्स हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करें तो 31.36 आ जाएगा बीटा ओवर 2 की वैल्यू। अब 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 62.7 डिग्री। इसके बाद हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। इससे पहले आप ऊपर ये लिखेंगे कि एज वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद आप ये लिखेंगे। इसके बाद यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, बीटा की भी और गैमा हमने फाइंड करने हैं। यहाँ से गैमा आ जाएगा 180 माइनस 36.3 माइनस 62.7, सो गैमा इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो ये हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट सॉल्व करने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट यहाँ लिख लिया है, वो वाली वैल्यूज़, और अब हम इसको हाफ एंगल फार्मूला से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एस फाइंड करने हैं हमने, तो दिस इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। इनको सॉल्व करेंगे तो 18/2 विच इज़ इक्वल्स टू 9। ये तो एस की वैल्यू आ गई। अब हमने कॉज ऑफ अल्फा ओवर 2 फार्मूला लिखना है, इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। यहाँ ए ये वाला एंगल होता है और बाकी दो रिमेनिंग साइड्स हम नीचे लिखते हैं। इक्वल्स टू वैल्यूज पुट कर दें, 9 इंटू 9 माइनस ए क्या है 6 और डिवाइडेड बाई बी भी 6 है, सी भी 6 है। अच्छा देखें, यहाँ तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो अब जो हम एंगल्स फाइंड करेंगे ना, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये यहाँ इनकी साइड्स देख के हमें पता चल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 3 ओवर 6 6 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा ओवर 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.866। अब हमें अल्फा ओवर 2 चाहिए, तो कॉज इन्वर्स ऑफ दिस वैल्यू इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये तो आ गया अल्फा ओवर 2 और यहाँ से अल्फा फाइंड कर लेंगे, 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अच्छा, अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना चाहते, अगर आप साइन ऑफ अल्फा ओवर 2 ये वाला हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो ये इक्वल टू है, इसके अलावा जो बाकी दो रिमेनिंग साइड्स होती हैं ना वो यहाँ लिखते हैं, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और नीचे इन दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इस तरह से। तो यहाँ आप वैल्यूज पुट करें, एस की वैल्यू है 9 और बी की वैल्यू 6 है। 9 माइनस 6 इंटू सी भी यहाँ 6 है, तो 9 माइनस 6 ओवर 6 इंटू 6 साइन ऑफ अल्फा ओवर 2। 9 माइनस 6 3 इंटू 3 ओवर 6 इंटू 6। ऊपर है 9 और नीचे है 36 और इसका स्क्वायर रूट है, तो 9 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 1/4 और इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो आंसर हमारे पास आ गया 0.5। ये है साइन ऑफ अल्फा ओवर 2। अब हमें अल्फा ओवर 2 चाहिए, तो साइन इन्वर्स ऑफ 0.5, तो हम उसके लिए शिफ्ट और साइन प्रेस करेंगे और आंसर तो हमारे पास ये आ जाएगा 30। और यहाँ से देखें कि जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू ना 60 डिग्री ही आ गई है। चाहे आप ये वाला हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज़ करें या आप साइन वाला करें या इवन आप tan वाला भी कर सकते हैं, तो तीनों सूरतों में आपका आंसर सेम ही आएगा। ये तो मैंने वैसे ही आपको सॉल्व करके बता दिया कि चाहे आप कोई भी हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ना तो आंसर आपका सेम ही आएगा, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि आपने ये वाला कोसाइन वाला या साइन वाला या tan वाला हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज़ करना है, उस केस में तो आप बाउंड हो जाएंगे, यानी कि आपने फिर वही वाला यूज़ करना होगा। लेकिन जहाँ सिर्फ उन्होंने ये कहा होगा कि आपकी मर्ज़ी है बस सिर्फ हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने अल्फ़ा फाइंड किया। अब इसी तरह से हम बीटा ओवर 2 फाइंड करेंगे, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बीटा वाली किस तरह से फार्मूला लिखते हैं, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। यहाँ भी उसी तरह से वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस यहाँ क्या है 9 इंटू 9 माइनस बी 6 है और ओवर ए भी 6 है, सी भी 6 है। अब देखें ये वाली सारी की सारी टर्म यही आ गई, मीन्स कि इसको भी आप सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ से आपके पास बीटा भी इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के, क्योंकि देखें वैल्यूज सारी बिल्कुल ये वाली हैं। तो इसको भी हमने सॉल्व किया तो आंसर 60 आया, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर 60 ही आएगा। एज वी नो डैट अब हमें थर्ड एंगल चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 डिग्री के। यहाँ से 60 प्लस 60
प्लस गैमा इक्वल आ जाएगा 180 के, गैमा इक्वल्स टू 180, इन दोनों को ऐड करें तो 120, इस साइड पे जाएगा तो -120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तीनों एंगल्स 60 डिग्री के आगे यहाँ से ही हमें पता चल रहा था कि तीनों साइड सेम है, मीन्स कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल्स भी हमारे सेम आ गए। ये हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th से 9th पार्ट तक हमने सॉल्व करने थे ना यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला, तो वो 5 पार्ट्स बन रहे हैं। तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है ना, वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट होगा। वो वाली वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। अब एस सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, इक्वल्स टू a + b + c/2, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 30/2 विच इज़ इक्वल्स टू 15। एस की वैल्यू आ गई 15। अब हमें चाहिए कॉज ऑफ α/2, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ अल्फ़ा है तो s - a इंटू एस और डिवाइडेड बाई इसके अलावा दो रिमेनिंग साइड्स b और c हैं। दिस इज इक्वल्स टू s है 15 इंटू 15 - a है 5 ओवर बी सी यानी कि 12 इंटू 13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके रूट लेने के बाद आंसर आएगा ये वाला। इसके बाद हमें चाहिए α/2 इक्वल्स टू कॉस, इस साइड पे जाएगा तो कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.3 और अब हमें अल्फ़ा चाहिए तो 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा एंगल आ जाएगा इक्वल्स टू 22.6 डिग्री। इसके बाद हमें बीटा चाहिए तो कॉज ऑफ β/2 फाइंड करेंगे, इक्वल्स टू ये वाली साइड कौन सी है b, तो s इंटू एस माइनस बी। इसके अलावा दो रिमेनिंग साइड्स कौन सी हैं a और c, वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। s है यहाँ 15 इंटू 15 माइनस b है यहाँ 12 ओवर a है 5 और c है 13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8321। β/2 इक्वल्स टू कॉज इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। अच्छा, यहाँ जो कैलकुलेशंस है ना वो सारी आपने खुद करनी है। यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा था, वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर लिया है और मैं सिर्फ वैल्यूज़ लिखती जा रही हूँ। लेकिन आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो चूंकि आपने तो सारे स्टेप्स पूरे करने होंगे ना, तो आप फुल सारे स्टेप्स लिखेंगे। यहाँ 15 इंटू इसको सॉल्व करें तो 3 और इसको सॉल्व करें तो वो डिवाइडेड बाई वो वाली टर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, फिर उसके बाद ये आंसर आएगा आपका। अच्छा जी, यहाँ 2 ने यहाँ आके मल्टीप्लाई होना है, तो इसके बाद हमारा बीटा आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 67.4 डिग्री। अच्छा, दो एंगल्स आपके पास आ जाए ना, तो उसके बाद आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे प्लस गैमा और यहाँ से गैमा आ जाएगा इक्वल्स टू 180 माइनस 22.6 माइनस 67.4, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।